All right. So here is a very simple problem, and I would like you to think about it. क्वेश्चन ये है कि इमेजिन आपके पास ना दो बैंक हैं और आपके पास ना कोई पैसे हैं. लेट्स से एक अमाउंट है ए जो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, बल्कि एक अमाउंट है ए जो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है. अच्छा, और वो ये कहता है, बैंक ए ये कहता है, सो बैंक दो बैंक हैं जी, B1 और B2, ठीक है. एंड आई वांट, आपके पास एक अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है. अच्छा, जो बैंक 1 है ना, वो आपको कहता है कि यार मैं आपको ना 100% प्रॉफिट दूंगा, ठीक है. 100% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई भी अमाउंट जमा वहां पे करवाएंगे तो वो एक साल बाद, अच्छा, पर ईयर, ठीक है. सवाल समझ आ गया, ठीक है. और बैंक 2 है, वो थोड़ा सा हल्का बैंक है. वो कहता है कि ना हम आपको 50% प्रॉफिट देंगे, ठीक है, बट नॉट पर ईयर, इट्स पर 6 मंथ. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, in which bank you should invest? B2? या B1? Why? डिक्रीज हुई तो कितना हो जाएगा? तो लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ मेरी अमाउंट ए है, एक मिनट, अगर फॉर एग्जांपल मेरी अमाउंट ए है, इस बैंक में अगर मैं इन्वेस्ट करूँ ना तो पहले साल अमाउंट ए है, ठीक है. तो पहले साल के बाद जो मेरी अमाउंट होगी उसके अंदर ए ऐड हो जाएगा, मतलब ये कि वो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये तकरीबन 2A हो जाएगा, है ना, ऐसे है, ठीक. यानी एक साल के बाद अगर आप देखें तो एक साल के बाद आपकी जो अमाउंट है वो 2A हो चुकी होगी, ठीक है. लेट्स लुक एट हियर व्हाट विल हैपन. आपकी अमाउंट थी ए जो आपने इन्वेस्ट की, ठीक है. 6 महीने बाद कितनी हुई? ए बाय 2 उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है, ठीक है. अब बेसिकली क्या हुआ कि अब 6 महीने, ये 6 महीने बाद हुआ है, ये 6 महीने गुजर चुके हैं, ठीक है, ये 6 मंथ गुजर चुके हैं. अब जब अगले 6 मंथ होंगे तो एक्चुअली जो आपका प्रॉफिट होगा वो इस अमाउंट का लगेगा, ठीक है, विच मीन्स कि अब आपका क्या होगा, ए प्लस 1/2A का हाफ ऐड हो जाएगा, ऐसे है. और कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? I can take A common overall, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस, can I say this, 1 plus half plus half plus 1/4, ऐसी है. And I can write this thing as A 1 plus half square.
इज इट करेक्ट और रॉन्ग? यस, दिस इज करेक्ट, है ना? क्यों? क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये 1, तो 1 प्लस हाफ का अगर आप स्क्वायर ले तो क्या आएगा, 2 into 1/2, right, which is 1, to the same, correct, है ना? ठीक है. Now here is another question. What about another bank? बाद में इसकी वैल्यू निकालते हैं. ये बन जाएगी 1 + 1.5 का स्क्वायर, है ना? ऐसे है ना? और 1.5 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2.25a. ऐसे है ना? उसका आ रहा था 2a, इसका कितना आ रहा है, 2.25. ओके. Here is another bank, इसको मैं B3 कह देता हूँ. ये बैंक क्या करता है, ये कहता है कि मैं आपको ना 33% प्रॉफिट दूंगा थ्राइस इन अ ईयर. ओके, सो फार सो गुड. यानी हर 4 मंथ्स के बाद आपको मिलता है. और कितने परसेंट का मिलता है, 33% मिलता है. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स ट्राई टू सी क्या होगा. पहले तो बी होगा, फिर क्या हो जाएगा, 1/3 बी हो जाएगा. ये भी कितने मंथ गुजरे, 4 मंथ गुजरे. फिर क्या हो जाएगा, इस पिछली पूरी चीज का 1/3, है ना? यानी बी प्लस 1/3 बी. ठीक है. फिर क्या होगा, प्लस पूरी इस चीज का क्या, 1/3, है ना? 1/3 ऑफ दिस एंटायर थिंग, है ना? ऐसे जो क्या हो जाएगा, किसके बराबर, ये हो जाएगा b प्लस b/3 प्लस, हाँ जी, क्या हो रहा है, b/3 प्लस b 1/3 1/9 b, ऐसे हो जाएगा. ऐसे है ना? ठीक है. एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन किसने 1/3 ने आगे से मल्टीप्लाई होना है. ठीक है. इफ यू सॉल्व दिस, ठीक है, ये आपका होमवर्क है छोटा सा. दिस क्वांटिटी विल बी 1 प्लस 1/3 क्यूब. ठीक है. ठीक है. And can anybody help me find this value? I'm not saying fraction. Give me the exact value. So, for example, 2.3. I don't know. आप पहचाना होगा जिसने 1 by actually क्या 1 plus 1/3 है ना? That comes out to be 4/3, है ना? 4/3 का क्यूब का मतलब क्या है, 4 क्यूब, यानी 4 क्यूब कितना होता है, 64, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 27.
and that comes out to be 2.37. Okay, 2.37. Okay, look at this. 2 times 2.25, which is actually this, है ना? This जब मैंने 3 दफा किया प्रॉफिट, ठीक है? नाउ कैन यू प्रेडिक्ट अगर कोई और बैंक आता है वो आपको 1 साल में 4 इंक्रीमेंट देता है, ठीक है? 4 ही बनता है, 1 2 3 4, हर 3 महीने बाद, ठीक है? और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो दैट इज योर होमवर्क टू सी. That comes out to be 1 plus 1 over 4 to the power 4. ये बात सुना? Can anybody help me find this value? 2.44 B. 1 साल बाद जो मेरी वैल्यू होगी वो 2.44 हो चुकी होगी, ठीक है? So far so good. Everybody understand? I think you should be able to judge what is my next question. My question is, what if कि मैं कहूं कि लेट्स से मैं उसको 100 डिवीजन्स में कन्वर्ट करता हूं, मतलब आई वांट टू से कि वो 1 साल को उसने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो ये तकरीबन हर 3.65 डेज के बाद वो आपको एक इतने ही फ्रैक्शन का इंक्रीमेंट दे देता है, ठीक है? सो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस, अगर मैं 100 कहूंगा 1 over 100 to the power 100, ठीक है? ये बात समझ में? ऑलराइट, ठीक है? I am interested कि what if ये जो I want to really maximize my profit. I want to really maximize my profit. Okay? और जितना मैं डिवाइड करता जा रहा हूं आप देख सकते हैं कि वो इसी तरह से इंक्रीमेंट होता जा रहा है. Okay? And I can actually show you this on GeoGebra. कि यहां पर एक काम करता हूं, मैं स्लाइडर बनाता हूं और स्लाइडर का नाम ए ही रहने देते हैं. इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं कितनी जी, 0 से लेकर, नॉट 0, 1 से लेकर, 1 मेरा था ना तो मैंने एक ही इंक्रीमेंट दिया, और दूसरा मैं कहता हूं लेट्स से 100 तक जाते हैं, ठीक है? तो मैंने नहीं आ रहा, इज इट बेटर? ठीक है? तो पहले कंस्ट्रक्शन समझ लें, फिर हम उसका ट्रेस ऑन करेंगे, मैं आपको फिर राइट साइड दिखाऊंगा, ठीक है? तो मैंने एक स्लाइडर बनाया एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये इसको स्लाइडर को मैं चलाऊंगा तो ये आहिस्ता 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 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? और कहां तक इंक्रीमेंट होगा? 100 तक इंक्रीमेंट, ठीक है? तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूं और ये ऑसिलेट कर रहा है. आई डोंट वांट टू ऑसिलेट, आई वांट टू एक्चुअली मैं इसको सिर्फ एक ही बात देखना चाहता हूं, ऑसिलेट करने के बजाय सिर्फ इंक्रीजिंग रख देते हैं और इंक्रीजिंग भी सिर्फ वंस कर देते हैं, ठीक है? तो इसको मैं वापस आता हूं. So let me make a quantity that is I. I is, चले I नहीं करते, इसको B कर देते हैं. B stand for B ये कि कितना उसका इंक्रीज आया है, कितना वो बड़ा हो गया है, ठीक है? So B is equal to 1 plus 1 over A
टू द पावर ए। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। नजर आ रहा है तुमको? ठीक है, और अभी इस वक्त देखें तो ए की वैल्यू बेटा कितनी है? 1। तो 1 प्लस 1 ओवर 1 इज 1, 2 हो गया। उसकी पावर 1 ली तो आपका 2 आ रहा है और आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, मैंने एंटर दबा दिया। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज I want to, let's say, make a point. Let me call this A. And what is that point? मैं कहता हूं वो है A और B। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो इसको ये एक पॉइंट नजर आना चाहिए। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैं एक्चुअली इसको देखना चाह रहा हूं कि ये जो जितनी इसकी हाइट है वो मुझे बता रही है कि इतना मुझे इसको प्रॉफिट है। ठीक है, और जैसे जैसे मेरा ये पावर बढ़ेगा यानी ए बढ़ेगा, आई कैन एक्चुअली सी कि ये कहां किस तरफ जा रहा है। ओके, ऑलराइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूं और क्योंकि मैं 100 की तरफ जा रहा हूं तो ना यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो यहाँ पर 14 है और मैंने कहा 100 जाना। तो मैं करता हूँ इसके एक्स एक्सिस को यानी की क्या एक्स वाई एक्सिस की जगह कर देते हैं क्या, सॉरी यूं किया, इसको बंद, राइट क्लिक करके इसको एक्स पे जाते हैं और यहाँ जाके जो इसका एक्स टू वाई रेशियो है उसको मैं कर देता हूँ लेट्स से 100:1 कर देते हैं। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा ऐसे जाता हुआ हो रहा है। 100 नहीं करते बल्कि ऐसे करते हैं 50 कर देते हैं। ठीक है, What I want to do is this कि जैसे जैसे मेरा A इंक्रीज होता है आई वांट टू सी कि A की हाइट कितनी बनती है। ठीक है, कितनी हाइट तक जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इस एक पॉइंट पे जाता हूं, इस ए पॉइंट का ट्रेस ऑन कर देता हूं। ठीक है, ट्रेस ऑन मैंने क्यों किया था, जहां जहां जाए मैं उसको देख सकूं, अच्छा ये यहां पे जा रहा है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, ऐसा करते हैं, काम और करते हैं, मुझे कि इस स्लाइडर की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और इसको ना थोड़ा सा इसका जो इंक्रीमेंट फैक्टर है ना वो थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब 0. लेट्स से 0.2 कर देते हैं। ठीक है, ताकि आराम आराम से इंक्रीमेंट हो। लेट मी एग्जीक्यूट दिस नाउ। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है, ये वैल्यू तकरीबन 2.7 के करीब आती है। और अगर आपको मैं वैल्यू दिखाऊं तो आपको यहाँ पे नजर भी आ जाएगी 2.7 क्या करोगे ये। ओके, ठीक है, एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ा सा और फ्रैक्शन में दिखाता तो ये वैल्यू ना इट हैपन टू बी 2.72 के आसपास। ओके, this factor approach to 2.72 ... This quantity when 1
plus 1 over n to the power n, this quantity is actually maximized when n approaches to infinity. Okay? This quantity is called. Okay? This quantity is called E. And this has an irrational value. It's an irrational number. Okay? And that was actually discovered by Euler. Okay? Euler. Euler. This number was actually invented by Euler. Okay? Discovered by Euler. Okay? And it is an irrational number. Okay? Alright? इरैशनल नंबर की हमेशा अप्रोक्सीमेशन ही होती है. इरैशनल नंबर की कभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते. व्हाई? बिकॉज उसकी वो इंफिनिट नंबर तक रिपीट नहीं होता. ठीक है, ये बात, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता. ठीक है, इट्स नॉन रिकरेंट. ओके, ठीक है, सो फार सो गुड. ठीक है, this is how we actually discover E. So what is E? E is essentially limit n approaches to infinity. Okay, 1 plus 1 over n to the power n. ठीक है, इस क्वांटिटी को अगर आप कंप्यूट करें तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि तकरीबन 2.72 वगैरह वगैरह तो जाता है. ठीक है, 718 था. हाँ हाँ, 71 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ओके, ठीक है, सो फार सो गुड. ठीक है, सो फार सो गुड. ठीक है, ठीक है. And this is a beautiful number. Okay, it occurs in so many ways. It occurs in really so many ways. ठीक है, और इसकी अगर आप पावर लेते जाएं तो इनको हम एक्सपोनेंट कहते हैं. ठीक है, और मजे की बात ये कि जो एक्सपोनेंट्स हैं ये बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सपोनेंट्स के थ्रू मॉडल हो सकते हैं. ठीक है, मैंने एक असाइनमेंट बनाई है. असाइनमेंट क्या बनाई है? बेसिकली एक चैट जीपीटी के साथ मेरी कन्वर्सेशन. ठीक है, और वो मैं कन्वर्सेशन का लिंक आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है, उसमें एसेंशियली मैंने इस चैट जीपीटी से इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 50 इक्वेशंस लिखवाई हैं. ठीक है, और वो 50 इक्वेशन अगर मैं आपको पढ़ के दिखाऊं, I will share that conversation with you. ठीक है, आपने करना क्या है, आपने बेसिकली उसमें ना काफी सारे फंक्शन बताए मैं, इवन उनके कोड्स भी बताए. ठीक है, सो पाइथन में लिखा हुआ कोड है और आपने करना यह है कि उन सारों को बेसिकली जाकर देखना है.
तो उसमें कुछ इक्वेशंस हैं जो बेसिकली एस्टिमेट हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ रैबिट अगर आपने कंप्यूट करनी हो तो किस तरह बढ़ती है, इसी तरह वायरस कैसे ग्रो करता है, जब आप बॉडी में आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो वो कैसे ग्रो करता है, फिर ये कि कैंसर कैसे फॉर एग्जांपल ग्रो करता है। इसी तरह आपकी वो वायरल डिजीज इज कि फॉर एग्जांपल वो आपकी फजा में कैसे स्प्रेड कर रही है इन्वायरमेंट में, और दूसरा है कि अगर फॉर एग्जांपल उसके एस्टिमेट है कि अगर आपने आपकी बॉडी में कैसे स्प्रेड कर रही है, दैट कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सिमिलरली आपकी हीट कैसे डेसिपेट होती है फजा में, that can be measured using exponential functions. Similarly, आप चीजें अर्थ के ऊपर या किसी भी प्लैनेट के ऊपर किस तरह डिके हो रही है, उस डिके की कुछ सर्टेन टाइम की वैल्यू को देखकर आप एक्चुअली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्लैनेट कितना पुराना है। दैट कैन बी डन यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी की डेसिपेशन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लाइट जो है वो कितने डिस्टेंस से आ रही है। ओके, दैट कैन बी डन। सो देयर आर लाइक 50 एप्लीकेशंस जो मैंने काइंड ऑफ उसे लिखवाई, उसमें कुछ उसने रिपीट कर दिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा वो चैट जीपीटी एक उसका आंसर खत्म हो गया था। ठीक है, तो मेरे पास वो चैट जीपीटी दूसरा वाला था, तो वो उसने काइंड ऑफ पिछले आंसर भी थोड़ा सा रिपीट कर दिए, बट आई वुड रियली वांट कि आप उसे एक दफा गो थ्रू कर लें। ठीक है, दैट्स अ वेरी नाइस एक्सरसाइज टू गो थ्रू कि अच्छा ये यहां पर भी यूज होता है। इट्स जस्ट टू अपने आप को तैयार रखना कि अच्छा ये यहां पर भी यूज होता है, यहां पर भी यूज होता है, यहां पर भी यूज होता है। ठीक है, ओके। और बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है ना, सबसे खूबसूरत, वो ये है कि अगर मैं कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई भी एक एक्सपोनेंट दूं, लेट्स से a to the power x, ओके, एक बड़ी सी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको ना e में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि आप कहेंगे e to the power x, और ये जो होता है ना, ये इसका आप ln ले लेते। ठीक है, इसका आप ln ले लेते। ठीक है, और एक्चुअली ये जो ln a है, व्हाट इज ln a? ln a इज नथिंग बट log बेस e, ठीक है, और a। ठीक है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो वैल्यू है ना, कोई कांस्टेंट। ठीक है, एसेंशियली आपका कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंट हो, जैसे वो बैंक वाला सवाल था, ठीक है, उसको एसेंशियली मैं e टू द पावर x और यहां पे कोई भी एक कांस्टेंट k से रिप्लेस कर सकता हूं। ये बात समझना। सिमिलरली जितने भी डिकेइंग प्रोसेस है, ठीक है, यानी आपके पाकिस्तान के अंदर किस रेट से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मैं उसको भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, वेयर x विल बी कि अच्छा इस साल कितने पड़े होंगे अगर आपकी यही डिफॉरेस्टेशन रही, और यहां पर एसेंशियली जो ये k होगा ना, ये k नेगेटिव में होगा। ठीक है, जब नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि एक्चुअली डिके रेट के साथ नीचे जा रहा है। ठीक है, ये बात समझना है। ठीक है, अगर बेटा ये k की वैल्यू पॉजिटिव हो तो कहते हैं ग्रोथ, और अगर इस k की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम इसे कहते हैं डिके, क्योंकि वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि उसके इसमें होता क्या है कि आप e टू द पावर माइनस जो भी रेट है, ठीक है, उसको आप ओरिजिनल वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात समझ। ठीक है, व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज द इनिशियल वैल्यू। ये बेसिकली क्या बन जाता है? ये बन जाता है a डिवाइडेड बाय क्या, e टू द पावर rx, है ना। ये एक एक्चुअली फ्रैक्शन बन जाता है। तो एक्चुअली इन ए वे आप क्वांटिटी को छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। ये बात सुने। ठीक है, अगर ग्रोथ होगी तो उस केस में क्या होगा, आपका ये पहले a नॉट था और वो e टू द पावर kx हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसेंशियली इसका अगर आप फंक्शन बनाएंगे तो वो बाय द टाइम बढ़ता जाएगा। x हमारा ईयर होगा और जो k होगा वो हमारा क्या है, एक्चुअली कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, ठीक है,
और सिमिलरली अगर आप यहां की बात करें तो x आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों बाद क्या होगा, और r क्या है, r आपका डिके रेट। ठीक है, ऑलराइट। जो आपका क्विज था उस क्विज में एसेंशियली यही सवाल थे। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यूज थी जो मैंने बताई थी, लेकिन आपको उस वक्त वजह नहीं पता थी, अब आपको वजह पता है। ठीक है, ठीक है। एंड यू वर थिंग इज के आई रियली वुड वांट कि आप जब ये आई रियली वांट कि आप ये जो कैलकुलस के जब हम सवालात वगैरह करते हैं उसमें आप चैट जीपीटी से हेल्प लें, स्पेशली उसकी जो प्लॉटिंग है। ठीक है, आपको आई डोंट नो ये जो इसका जो 4O वर्जन है ना, वो हर रोज कुछ नंबर ऑफ क्यूरीज आपको देता है, फ्री देता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो उसको बड़ा प्रेशियसली इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि उससे आप प्लॉटिंग करवा सकते हैं, सबसे ज्यादा मजे मजे के काम करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, बाय द वे ये जो मैंने डेफिनेशन यूज की है ई की, उसमें ना मैंने ये इसकी बात की है, लिमिट की। ठीक है, लिमिट क्या होती है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, दैट इज एक्चुअली टुडेज टॉपिक, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। यानी ये टॉपिक ऐसा है जिस पे लगता है यार कोई इसमें कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन दैट नीड्स टू बी इनकलकेटेड। ठीक है, ताकि आपको पता लगे अच्छा ये किस एक्चुअली ये सारा का सारा कैलकुलस जो है वो उस डेफिनेशन से इमर्ज होता है। ठीक है, वो डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत है। Okay, we are talking about before Newton. Okay, क्योंकि सारी की सारी जो मैथमेटिक्स है कैलकुलस की वो इमर्ज एक्चुअली इस डेफिनेशन से होती है, सिर्फ इस डेफिनेशन से होती है। Such a beautiful way of looking at things. Okay, sometimes सिर्फ डिफाइन करना एक डेफिनेशन देना कितनी बड़ी वर्थ रखता है। okay? यानी एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है उसका नेम सन 1900 में एक बहुत मशहूर कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस का आई फॉरगॉट द नेम, शायद याद आ गया में। उसमें एक बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन था, उसने बेसिकली एक बड़ा मजे का प्रॉब्लम दिया था, इसका नाम था डायफेंटाइन इक्वेशन, और वो था x to the power n plus y to the power n is equal to z to the power n। आपने इसका छोटा सा एक वर्जन तो देखा होगा, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और वो बेसिकली कहता ही है कि वो ये कहता है कि डिवाइस ए प्रोसीजर टू कंप्यूट solutions for x, y, z where n is greater than or equal to 3। हो सकता है मैं थोड़ी सी इसमें गलती कर रहा हूं। ठीक है, और बेसिकली लोगों को जो डिवाइस से प्रोसीजर है ना उसकी समझ ही कोई तकरीबन 100 सालों के बाद आई थी। 100 सालों के बाद नहीं, तकरीबन 50 to 60 years के बाद आई थी जब कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे। Because then they realize कि actually what he's saying is make an algorithm which can find these solutions। हाँ, उसने कहा था कि ये एक्चुअली नेक्स्ट 100 year का प्रॉब्लम है। और मजे की बात यह है कि इट वाज प्रूव्ड लाइक तकरीबन 8 से 20-25 साल पहले ही प्रूव हुआ था कि एक्चुअली नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस। सो फॉर 2 वी नो कि पाइथागोरस थ्योरम की तकरीबन कितनी सारी वेरिएंट्स आ सकती हैं, लेकिन एक्चुअली फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वेयर x y z all these 3 numbers has to be integers।
ओके, खैर मैं बताना चाह रहा हूं कई दफा ऐसा होता है कि जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। ओके, रियली ब्यूटीफुल। बाद में आपको छोटी सी बात आ दी, बोले कि आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग ऑल माय लेक्चर्स फ्रॉम फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स बाय गिलबर्ट स्टाइन। आई डोंट नो, आपने इसका नाम सुना मैंने? गिलबर्ट स्टाइन। जो बुक मैं यूज कर रहा हूं वो मैं थॉमस की यूज कर रहा हूं, लेकिन जो प्रिपरेशन मैं ज्यादातर करता हूं बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए वो मैं गिलबर्ट स्टाइन यूज करता हूं, ठीक है। एंड देन आई इम्प्रोवाइज इन माय वे, ठीक है। बट I take a lot of help from Gilbert's lectures. Okay, so I would highly recommend कि आपको भी वो लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। वो तकरीबन हर लेक्चर जो उसका 30 मिनट का होता है वो हमारे तकरीबन, हाँ नहीं, वो काफी उनकी एज है, अराउंड 90 ईयर्स की एज होगी, ठीक है। He taught at MIT for 66 years, ठीक है, ठीक है। तो he just got retired, ठीक है। गिलबर्ट स्टाइन, प्रोफेसर गिलबर्ट स्टाइन, ठीक है। खैर मैं इनकी जो 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 वीडियो लेक्चर सीरीज, इसका नाम है हाइलाइट्स ऑफ कैलकुलस। हाइलाइट्स ऑफ कैलकुलस, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट लिमिट्स, ठीक है। व्हाट इज लिमिट? सो इमेजिन कि आपके पास ना एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में कह रहा हूं मैं an, ठीक है। यार क्या मसला है, इधर आओ, और छोड़ के आ जा, आ जा जरा। तो मैं बात कहूं, एक्चुअली इसे कहते हैं हम्बल, ये ना बड़ी अच्छी है। Now staying humble during the lecture, talking to friends, ये बड़े अच्छे हैं। When you stay humble, people like to talk to you. When you don't stay humble, people don't want to talk to you. और ये बड़ी अच्छी है। Compassionate होना, humble होना, it's really good. और ये ऐसी चीज है जो कि ना नर्चर की, नेचर और नर्चर में फर्क होता है। नेचर क्या होता है? कुदरती तौर पे आते हैं, ठीक है। जैसे बतख को कुछ खाता नहीं है, तैरना नहीं तैरना, ठीक है। ये कुछ चीज होती है जो नर्चर की, ठीक है। इट्स ए हैबिट, आपको बार बार ये करना और रोज सिखाना, यदि मैं ये करना, ठीक है। इसी तरह हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, और एक्चुअली आपको अपने आप को नर्चर करना, ठीक है। इसी तरह कंपैशनेट होना, किसी से बात करते हुए प्यार से बात करना, आराम से बात करना, ठीक है। ये भी एक चीज है जो कि आपको बार बार अपने आप को रोकना, क्योंकि वो जो एरोगेंस है दैट इज इन मंस नेचर, मैं दिखाऊं, लेकिन इसको कंट्रोल करना और थोड़ा सा कंपैशनेट होकर बात बिहेव करना, दैट इज समथिंग वी हैव टू कंट्रोल, बार बार करना, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी एक सीक्वेंस है, लेट्स से मैं कहता हूँ कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी वैल्यू है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये पहले वैल्यू हो, लेट्स से 100, 99 वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी एक वैल्यू है ना, ठीक है। ये कुछ भी तरह की कोई वैल्यू हो सकती है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। और लेट्स से मैं सीक्वेंस को एक फंक्शन की फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि
What do I mean by this? कि अगर मैं कहता हूं कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये ए को अप्रोच करती है, ए को अप्रोच करती है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना, लेट्स से ये एक वैल्यू है जिसको मैं कह रहा हूं ए, और मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कोई भी सीक्वेंस है जो कि ए को अप्रोच कर जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो इसकी ब्रॉड डेफिनेशन है, देन आई विल गोइंग टू फॉर्मली डिफाइन इट एज वेल, ठीक है। फिलहाल मैं इसको इनफॉर्मली डिफाइन करता हूं, ठीक। जो ब्रॉड डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक्चुअली ना इसके अराउंड आप ना ये एक स्लिट बना लें, ठीक है, एक स्लिट बना लें, ठीक है, एक रीजन बना, ठीक है। और वो ये कहता है कि ना, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी सीक्वेंस है वो ए को अप्रोच कर रही है, किसको अप्रोच कर रही है? ए को अप्रोच कर रही है। अगर वो ए को अप्रोच कर रही है, यू नो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन इज ना, शुरू में हो सकता है कहीं ऊपर जाए, नीचे जाए, और नीचे चला जाए, यूं चली 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 जाए, ठीक है। लेकिन एक टाइम आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि दरमियान में वो इधर आई थी और फिर ऊपर से दोबारा चली गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें ना वो इस रीजन के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और फिर वो इस रीजन से कभी बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, ठीक है, फिर वो कभी भी इस रीजन से बाहर नहीं, ठीक है। ये बात सुने? अच्छा, अब सवाल ये है, व्हाट डू आई मीन बाय लिमिट? लिमिट का मतलब ये है कि ये जो स्लिट की विड्थ है ना, ये जो स्लिट की विड्थ है, ठीक है, वो मैं डिसाइड करूंगा। आप मुझे बताएं कितनी रखनी, आप मुझे बताएं कितनी छोटी रखनी, ठीक है। जितनी आप छोटी करेंगे उतनी छोटी स्लिट के अंदर वो आके आएगा और आके फिट हो जाएगा, और फिर वो कभी कुछ बाहर नहीं जाएगा। ये बात सुना? इस स्लिट की ये जो, यानी ए के अराउंड थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये जो थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन, ठीक है। ये टर्म आपको बहुत सुनी होगी, आई डोंट नो, आपने एफएससी पढ़ी हुई है, वो कहते हैं कि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिखते थे हमारा मीटर से शॉर्ट, क्या है हां, एप्सिलॉन कुछ भी नहीं है, वो एसेंशियली वो कह रहा है कि इस ए के अराउंड जो छोटी सी पार्ट है, और जिस तरह से नीचे की थोड़ा सा पार्ट है, तो नीचे छोटा पार्ट ऊपर क्या माइनस एप्सिलॉन। ये बात है ना, ठीक है, ये बात है ना। अब जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो क्या है? वो ये है अगर कोई भी चीज ए को अप्रोच करती है, तो इसका मतलब यह है कि एक टाइम आएगा, उस टाइम के बाद वो कभी भी इस, यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, यानी ये जो फंक्शन है ना, ये हमेशा इन दोनों के दरमियान मिलेगा। That's what limit mean. लिमिट मीन का मतलब है कि अगर वो एक को प्रयोग करती है, तो का मतलब ये है कि आप डिसाइड करेंगे कितनी छोटी सी फ्रैक्शन,
आपको 0.1 कह दिया, 0.01 कह दिया, आपको 0.001 कह दिया, आपको 0.000000001 कह दिया, ठीक है। जितना भी छोटा आप कहेंगे वो उतने छोटे के अंदर आके फिक्स होगी और फिर वो इससे बाहर नहीं निकलेगी। दैट्स व्हाट लिमिट मीन, ठीक है। ये बात सुना। तो कोई भी चीज अगर ए को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सीक्वेंस है वो अगर ए को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब है कि एक टाइम आएगा, उस टाइम के बाद जो भी मेरी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, इस बैंड के अंदर, ठीक है। और वो एप्सिलॉन फैक्टर है ना, वो हम बताएंगे, ठीक है। एप्सिलॉन फैक्टर कौन है? बेसिकली वो यानी जो क्लेम कर रहा है ना, जो क्लेम कर रहा है कि ये ए को अप्रोच कर रहा है, वो आपको दावत देता है, बताओ कोई एप्सिलॉन बताओ मुझे, बताओ जो भी एप्सिलॉन, जो तुम एप्सिलॉन दोगे मैं उसके अंदर उसको फिट करके दूंगा। आपको ये बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो यू डिसाइड योर एप्सिलॉन एंड आई विल गोइंग टू फिट, मैं आई विल गोइंग टू शो यू कि ये इसके अंदर आके फिट हो जाएगा। दैट्स व्हाट लिमिट मीन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब ना मैं आपको छोटे छोटे इसके असूल बताता हूं, ठीक है। छोटे बड़े आसान से रूल जो बड़े ऑब्वियस हैं, और फिर है कि भाई नहीं आप थोड़े से कोई डेंजर जोन भी, ठीक है। वो डेंजर जोन क्या है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा क्या चीज, ठीक है। कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी ये देखें, बाय द वे ये है वेयर एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। लाजमी नहीं एन अप्रोच टू इंफिनिटी को एन अप्रोचेस किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है और मैं कहता हूं कि मैं अगर x मेरा अप्रोच करे लेट्स से 2 पे, और ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि जब x की वैल्यू 2 हो, जब x की वैल्यू 2 हो तो मेरा ये जो फंक्शन है ये कहां अप्रोच करता है, ठीक है। प्लीज वो जो बायोलॉजी वाले प्लीज वो बोले ताकि थोड़ी देर खामोश, प्लीज जस्ट लुक एट व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द वैल्यू व्हिच यू आर प्लगिंग इन, देयर इज समथिंग मोर टू इट जो आपने कभी भी नहीं सोची, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। आई रियली वांट कि आप कुछ थोड़ी देर रोक के रखें, ठीक है, और अपने आंसू को थोड़ी देर बोलें, वो जो बायोलॉजी वाले हैं आई रियली वांट कि वो थोड़ा देखें। So what do I mean by this? So for example मैं कहता हूं कि अच्छा जब मैं f of x की वैल्यू को पूछना चाहता हूं कि मेरा f of x कहां अप्रोच करता है, जब मैं x को 2 के पास लेके आता हूं, ये बात समझ में, ठीक है। So the usual way is this कि मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं अच्छा मेरी बात सुनो कि ना लिमिट, ठीक है, मोर फॉर्मली हम नेक्स्ट टाइम डिफाइन करेंगे। तो कहता है अच्छा जब x अप्रोच करता है 2 की तरफ, अप्रोच करता है 2 का मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू 2 हो गया, x 2 के बहुत पास है, मतलब अब हो सकता है 1.99999999 ऐसे भी हो सकता है कि 2.000000000 अप्रोच का मतलब है कि वो तकरीबन उसके करीब आ गया, ये बात सुना, दैट्स व्हाट इट मींस, नॉट एग्जैक्टली टू, ठीक है। अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करने का मतलब है बिल्कुल बस वहां पर अप्रोक्सीमेटली वहां पर आ गया, ये बात समझ, ठीक है। यूजुअली इसका तरीकाकार हम जो देखते हैं ना वो ये देखते हैं कि ना कि यहां पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3, देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 7, ठीक है। ठीक है, असल में ऐसा नहीं होता, असल में इंपॉर्टेंट बात होती है ना वो ये होती है
कि हम एसेंशियली कहते क्या हैं? हम कहते हैं कि ना एक्चुअली ये जो लिमिट, more formally I was going to define next time, limit x approaches to 2 plus, और दूसरा होता है लिमिट x approaches to 2 minus, ठीक है, 2 plus and 2 minus। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ 2 प्लस का मतलब पता क्या है? 2 प्लस का मतलब ये है कि मैं राइट साइड से अप्रोच करूं, ठीक है। राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ था ना, ये यानी एसेंशियली आई एम सेइंग कि मैंने कंप्यूट करना है क्या, x प्लस एप्सिलॉन के ऊपर, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट एप्सिलॉन? एक्चुअली इट्स नॉट एप्सिलॉन, इट्स एक्चुअली ये एक्चुअली डेल्टा होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट डेल्टा? डेल्टा इज के एक्चुअली होता यह है कि आप यानी मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि एज ए आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि ना मुझे कोई ऐसा अप्रोक्सीमेशन बताओ जिसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूं कि ना ये आप हम कह रहे हैं 7 को अप्रोच करना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि चलो मुझे बताओ कि कब ये 7 से तकरीबन आप समझ लें कि 0.1 ऊपर और 0.1 नीचे होगा, ठीक है। मतलब बैंड बताएं मुझे, ये 7 है, ठीक है। तो आप मुझे बैंड क्या बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यार 0.1 ऊपर यानी 6.9 और एक नीचे, क्या मतलब 7.1, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूँ इसके दरमियान में और फिर वो हमेशा उसके दरमियान में ही है, ठीक है, ठीक है। तो टेल मी द रेंज के उसके अंदर वो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आप क्या मुझे कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं जब ये वैल्यू इसके दरमियान में रहे? मतलब, और आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड दैट आउट, ठीक है। बट ये कैसे निकालते हैं उसके लिए कोई दो इक्वालिटी करनी पड़ती है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। लेकिन अभी जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ ना वो ये कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि इट्स क्वाइट इजी टू सी कि अगर मैं x प्लस, मैं अगर रफ आइडिया को बताऊं तो मैं एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 पॉइंट सॉरी x यानी कि 7 x है आपका 2 माइनस 0 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 0.1 निकालो, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी 1.99 का स्क्वायर प्लस 3, है ना, ये बात सुने। और अगर ये वैल्यू निकालें तो ये तकरीबन आराम से मेरे ख्याल में 6.9 से ऊपर होगी, ठीक है। आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक भी कर सकते हैं कि इससे कम वैल्यू और इससे ज्यादा वैल्यू जितनी भी वैल्यूज होगी वो तकरीबन इसी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसकी मजीद फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बात आज बताना चाहता हूँ ना वो ये कि मैं कहता हूँ कि लेट से मेरा एक फंक्शन है जो कि an है और मैं कहता हूं ये ना लेट से अप्रोच करता है a के पास और एक और है जो अप्रोच करता है b के पास, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में कोई भी a और b की वैल्यू ले, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a n अप्रोच करती है 5 b n अप्रोच करती है लेट से 10, ठीक है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज एक्चुअली मैं 4 सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। कैन यू गेस कि what will be the summation going to approach? What will be the multiplication going to approach? What will be the division going to approach? What will be the power going to approach?
मैं कहता हूं अगर मैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे जाऊं, मैं जो भी मैं पहले बताऊं, और मैं कहता हूं उस एक n के ऊपर जाके मैं कह रहा हूं कि जो a n है ना वो अप्रोच कर जाता है a पे, और जो b n है वो अप्रोच कर जाता है b पे, ठीक है। और मैं दो अलग अलग फंक्शन, मैं कह रहा हूं कि अगर उन दोनों की एडिशन कहां अप्रोच करनी चाहिए, दोनों की लिमिट्स को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जानी चाहिए आपके ख्याल में? ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। Does it make sense? Can you guess? Here's your own thing. A into B. See? What about division? A divided by B. Does it make sense? What about this? A power B. See? Quite obvious. Does it make sense? Does it make sense? You're about to get a shock. Okay? And that was the main purpose of this webinar. ठीक है? और वो ये है, not always. क्यों? There are dangerous zones. And what are those dangerous zones? Imagine कि मैं, अच्छा चल एक और छोटी सी बात, ये जो मैंने डिफाइन किया था ना ये स्लेट वाली बात, ठीक है, इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक सीक्वेंस है जो भी है, और मैं कहता हूँ ये अप्रोच कर गई है इन्फिनिटी पे, अगर ये इन्फिनिटी कोई भी चीज है मैं कह रहा हूँ वो इन्फिनिटी को अप्रोच है, इसका एसेंशियली मतलब ये होता है कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दिस कि देयर इज एन ओपन स्लिट जो कि कोई 1/एप्सिलॉन पे पड़ी हुई है, वेयर एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, है ना। यू गिव मी एन एप्सिलॉन, आई विल गोइंग टू गिव यू ए 1/एप्सिलॉन, और ये जो an है ना वो इससे ऊपर चला जाएगा, ये बात समझ। सो व्हाट इज एन इन्फिनिटी? इन्फिनिटी इज कि यू गिव मी ए नंबर और मैं कह रहा हूं ये इसको अप्रोच करेगा, ये इससे ऊपर निकल जाएगा, दैट्स व्हाट इन्फिनिटी। व्हेन वी से समथिंग अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इट मींस कि यू गिव मी ए नंबर, एनी नंबर, ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स उस नंबर को मैं 1/एप्सिलॉन के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये जो मेरी सीक्वेंस है ना ये कभी ना कभी उसको क्रॉस कर देगी, and I'm going to show you that. Okay? Now, here comes the next part, and that part is what do you think will happen? A भी इंफिनिटी हो, B भी इंफिनिटी हो, मैंने ये कहा है कि जब भी कोई चीज इंफिनिटी को अप्रोच करती है उसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज इंफिनिटी कोई नंबर नहीं, ओके। इंफिनिटी को लोग कैसे डिसाइड करते हैं? हम कहते हैं कि एक्चुअली एक बैग है, आप मुझे बताएंगे, मैं फॉर्म पर कहूंगा कोई भी चीज इंफिनिटी क्या होती है, मैं आपको अच्छा मुझे कोई भी नंबर बताओ, ठीक है, ठीक है, आप मुझे वो नंबर बताएंगे, इसका ये देखो ये इसको क्रॉस कर, वो नंबर यानी जो भी मेरा नंबर है वो उसको क्रॉस कर। कोई भी चीज अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है इसका मतलब ये है कि यू गिव मी अ नंबर वो उसको क्रॉस कर, दैट्स राइट जी। हाइट के लिए लोग कह रहे हैं आसमान से पहुंच जाए, लेकिन आसमान से भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंफिनिटी का मतलब ये कि आप उसको कोई भी वैल्यू देंगे वो उसको क्रॉस करें, आप कोई भी वैल्यू उसको देंगे वो उसको क्रॉस करें, दैट्स राइट, ठीक, समझ आएगा?
So whenever you say infinity, infinity is not a number. हम आमतौर पर कहते हैं 100, 100 पे जाकर पहुंच जाएगा. So but how do you define an infinity? Infinity is कि you give me a number, I will going to cross it. ठीक है? The infinity will going to cross it. वो उससे बड़ा होगा. तो मुझे कोई भी नंबर दो वो उससे बड़ा होगा. ठीक है? That's what it is. It's an open set. ठीक है? Now here is the question. The question is कि what if कि मैं कहूं मेरे पास दो सीक्वेंसेस हैं और दोनों अलग अलग इंफिनिटी को अप्रोच अलग अलग इंफिनिटी को. अच्छा, इसको तो मैं आराम से कह सकता हूं कि ये इंफिनिटी होगा. ठीक है, बट व्हाट अबाउट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी? प्लीज लुक एट दिस. यानी यहां पे मैंने कहा है प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, द क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफाइन दिस? नहीं, इंफिनिटी है, दूसरी इंफिनिटी है. हाउ विल यू डिफाइन ये दोनों में सबट्रैक्शन क्या होगा? एंडिंग पॉइंट नहीं पता, लेकिन मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है. स्टार्टिंग पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी का स्टार्टिंग पॉइंट नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, डजंट मैटर. सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी undefined. You cannot define it because you don't know कि ये वाली इंफिनिटी कौन सी है, ये वाली इंफिनिटी कौन सी है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ सीक्वेंस. जो मेरी ए एन सीक्वेंस है ना, वो है मेरी एन स्क्वायर. और जो मेरी बी एन सीक्वेंस है वो है लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ एन. व्हेन एन विल गोइंग टू approach to infinity, this is also infinity. This is also infinity. But what about subtraction? The subtraction of the two, you know, will be what? जितना ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये ज़्यादा बड़ा होगा. हाँ? n स्क्वायर ज़्यादा बड़ा होगा ना, है ना? So आप देख सकते हैं कि एक्चुअली तकरीबन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना? है ना? लेकिन what about this? अगर मैं कहूं ये स्क्वायर रूट ऑफ एन था और ये एन था, एन स्क्वायर था, what about now? अब जब आप दोनों को माइनस करेंगे हैं तो दोनों इन्फिनिटी. देखिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? We can't define. We can't define. Does it make sense? We can't define. ठीक है? So अगर मैं इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस करूं, जीरो नहीं आता. Actually I cannot define. It's an undefined behavior. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता इन्फिनिटी किस तरह की है. Does it make sense? ठीक है, ठीक है. तो कहीं भी आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नजर आए, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, आगे चलते हैं. What about infinity? There is something is approaching to infinity. मैं आ रहा हूँ, 4 बजे अपनी कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है, स्टार ऑफिस. This is infinity, and second thing is approaching to zero. It's not zero. It's actually approaching to zero. Infinity or? You don't know. Let me tell you an example. Example क्या है? Example ये है. What will 1 over n going to approach? 1 over n approaches to infinity. मुझे 1 over n किसके पास approach करेगा? 0. क्यों? वो 1 नंबर बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो 0 है ना? So we know this quantity will going to approach to 0. ठीक है? But what about n? n will going to approach to क्या? Infinity, है ना? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए.
है ना? एक और बात, व्हाट अबाउट n स्क्वायर? n स्क्वायर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, है ना? बट अगर मैं 1 ओवर n को, जो कि 0 है आपके ख्याल में, उसको मैं n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो इसे किस पे अप्रोच करना चाहिए? इसको इंफिनिटी पे अप्रोच करना चाहिए। और अगर मैं 1 ओवर n स्क्वायर की बात करूं तो वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। लेकिन अगर मैं 1 ओवर n को, स्क्वायर को, n से मल्टीप्लाई करूं, अब ये क्या है? ये 0 को अप्रोच कर रहा है बाय स्क्वायर। तो एक्चुअली दिस थिंग विल गोइंग टू बी एक्चुअली अप्रोच टू 0। बात सुनाई? सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो इंफिनिटी कैसी है और वो 0 कैसा है। 0 को जो अप्रोच कर रहा है वो किस फैक्टर से अप्रोच कर रहा है, और जो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है वो किस फैक्टर से अप्रोच कर रहा है। सो वी कैन नॉट डिफाइन दिस। सो इंफिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करना, वेयर 0 इज नॉट 0, 0 है समथिंग अप्रोचेस टू 0. Okay, they are two different. Okay, this behavior is undefined. I hope everybody understands. Yeah, is what's the what's it? So far so good. ठीक है? So this is actually what? This is undefined. This is undefined. ठीक है? ये बात सुन रहा है? इधर आ जाए। ये तो काफियों ने किया हुआ, सब ने तकरीबन किया हुआ, है ना? और वो होता है क्या? व्हाट अबाउट अगर मैं कहूं जी, इसके दो डेंजरस हैं, एक है इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी और एक है क्या? 0 ओवर 0, है ना? This is not 0, and this is not 0. It actually approaches to 0. Okay, something approaches to 0. Okay, and it makes a hell of a difference. Okay, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है ये क्या हो, ये 1 ओवर n हो, सॉरी ये 1 ओवर n नहीं, 1 ओवर ये n हो और ये n स्क्वायर हो, है ना? ऊपर वाला n हो, नीचे वाला n स्क्वायर हो। ठीक है? आप क्या हो? अब हमें पता है कि ये नीचे वाली बहुत ही सीधा है। So the overall impact will be actually क्या? It approach to 0. बट ऐसे भी तो हो सकता था n स्क्वायर ओवर n। अगर ऐसा होता तो ये किसको अप्रोच करता? ये इंफिनिटी को अप्रोच करता। क्योंकि ऊपर वाला बहुत तेज इंक्रीज करता। Does it make sense? ठीक है? So अगर आपको इंफिनिटी और इंफिनिटी नजर आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। Does it make sense? ठीक है? सिमिलरली आपको 0 और 0 नजर आए, 0 और 0 को भी हम नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है? क्योंकि फॉर एग्जांपल व्हाट अबाउट 1 ओवर n और 1 ओवर n, या इसको मैं कहता हूं 2 ओवर n, है तो दोनों 0, ये इसको अप्रोच करेगा, ये 1 ओवर 2 को अप्रोच करेगा, है ना? व्हाट अबाउट अगर मैं कह दूं क्या, अगर मैं कह दूं एक मेरा होता 1 ओवर n और दूसरा होता 1 ओवर n स्क्वायर, हाँ? इस केस में क्या होता है, ये n से स्क्वायर खत्म हो गया, n ऊपर आ गया, n आ जाता और ये अप्रोच करता किसको? इंफिनिटी। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि ये 0 किस तरह का है। Does it make sense? ये 0 किस तरह के? So far so good? ठीक है? Does it make sense? ठीक है? आखिरी another very important thing वो है जो थर्ड है, ये इसको अगर हम देखें, what about 0 to the power infinity, या ऐसा कर लें, एक मिनट, 1 to the power 0, keep this thing in mind कि दोनों के दोनों
तो ये 0 to the power infinity के साथ 0 ही होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल 0 होगा, ठीक है? But what about 1 to the power 0? हाँ? 1? Let me show you an example. 1 plus 1 over n. मुझे इसके बारे में बताइए क्या है? No, it's not. Approach to क्या? 1 over n approaches to 0. So 1 plus ये जो भी चीज होगी उसको approach करेगा. 1. What about infinity? है ना? And that comes out to be what? है ना? ठीक है? That comes out to be. So you have to be a little bit careful about when you are dealing with infinity. ठीक है? When you are dealing with infinity, when you are dealing with these zeros, then you have to be a little bit careful. ठीक है? So ये काफी थोड़े से undefined behavior है, and you have to be very careful about them. ठीक है? Thank you so much.